आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा और रालोद के 7 नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए कहा, ये है प्रदेश के विकास और जनता की आस्था की जीत। मस्जिद सर्वेक्षण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संभल की शाही जामा मस्जिद समिति को हाईकोर्ट जाने को कहा। सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ याचिका सूचीबद्ध होने तक स्थानीय अदालत को कार्रवाई रोकने का दिया निर्देश। प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा महाकुंभ 2025 प्रील्यूड का नई दिल्ली में किया गया आयोजन। और सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी संधू और लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। तनिषा क्रिस्टो और अश्वनी बोनप्पा की जोड़ी भी अंतिम 4 में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में विजयी हुए भाजपा और रालोद के 7 नवनिर्वाचित विधायकों को कल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे प्रदेश के विकास और जनता की आस्था की जीत बताया। इन सभी उम्मीदवारों ने जनता के विश्वास और समर्थन का धन्यवाद करते हुए अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना सहित तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इसके बाद भाजपा के लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम भावना और एकजुटता के साथ काम करने से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कोई भी सफलता हमें एक नई प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, एक नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए और उससे बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित तो करती है, लेकिन असफलता भी उन कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि अगर ये प्रयास यानी असफलता केवल एक चुनौती है, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना होगा। और कोई कारण नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने संभल की स्थानीय अदालत से कहा है कि वो चंदौसी में शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई तब तक न करे जब तक कि सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध नहीं हो जाती। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और इसे बीच में न खोला जाए। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से शांति और सद्भाव बनाए रखने को कहा है। और जानकारी हमारे संवाददाता से। सर्वोच्च न्यायालय ने मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 19 नवंबर को पारित स्थानीय न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। स्थानीय न्यायालय ने एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। इस बीच संभल में कोर्ट कमिश्नर ने सीनियर डिवीजन न्यायालय चंदौसी में सर्वे की रिपोर्ट नहीं पेश की। कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए जज से 10 दिन का समय मांगा है। इसको लेकर सीनियर डिवीजन न्यायालय ने सुनवाई के लिए 8 जनवरी 2025 की तारीख नियत की है। उधर संभल में जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संभल में बीती 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। आयोग में सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक AK जैन और सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद सदस्य होंगे। यह आयोग 2 माह में जांच कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से कल विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ 2025 के प्रील्यूड का नई दिल्ली के एक निजी होटल में भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महाकुंभ 2025 के आयोजन से पूर्व उसकी महत्ता, मूल्यों और तैयारियों को वैश्विक मंच तक पहुंचाना तथा संगम नगरी प्रयागराज और वहां के तीर्थस्थलों की झलक पेश करना है। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों के प्रतिनिधि,
कई देशों के राजदूत, उच्चायुक्त एवं उच्चायोग के अधिकारियों के साथ साथ विभागों के सचिव और मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। इस बीच महाकुंभ में स्वच्छता और सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर पुष्प वाटिकाएं और रंग बिरंगे पौधे क्यारियों और गमलों में लगाए जा रहे हैं। इसके लिए 7,55,18,000 रुपए का बजट रखा गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल एक दिवसीय दौरे पर कानपुर आएंगे। वो शहर के सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद IIT कानपुर का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति वहां छात्र छात्राओं और शिक्षकों को संबोधित भी करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। मैच 12 बजे के बाद शुरू होंगे। कल एस शटर PV संधू और लक्ष्य सेन अपने मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। संधू ने चीन के दाईवांग को 21-15, 21-17 से हराया। वहीं पुरुष एकल में लक्ष्य सेन और दूसरी वरीयता प्राप्त प्रियांशु राजावत भी जीत के साथ अंतिम 4 में पहुंच गए। महिला युगल में दूसरी वरीयता प्राप्त त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद P भी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारत की 5वीं वरीयता प्राप्त ध्रुव कपिला और त्रिशा क्रिस्टो ने अपना मिश्रित युगल मैच जीता, जबकि पिछली उप विजेता भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त अश्वनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो भी महिला युगल में अंतिम 4 में जगह बनाने में सफल रहीं। वहीं मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची तनिषा क्रिस्टो ने कल के प्रदर्शन पर खुशी जताई है। जब सेकंड सेट हारे थे हमने हौसला नहीं छोड़ा और तब भी हिम्मत रखी हमने। हम बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट से थर्ड सेट में गए और जो नेगेटिव्स किए हमने बस थोड़ा वही रिड्यूस किया और पॉजिटिव्स पे ज्यादा फोकस किया और थोड़ा सा ज्यादा एंजॉय करके खेलने लगे हम थर्ड सेट। उस वजह से हमारे स्ट्रोक्स भी काफी अंदर आने लगे, तो आई थिंक वो चीज ने हमें बहुत हेल्प किया थर्ड सेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के 45वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री गीडा के 85 उद्यमियों को भूखंड आवंटन पत्र सौंपने के साथ ही 200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही 2 दिवसीय ट्रेड शो का शुभारंभ करेंगे। इस ट्रेड शो में प्रदेश की कई नामी कंपनियों के साथ ही विभिन्न जिलों के ODOP उत्पादों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में ट्रायल कोर्ट से उच्च न्यायालय ट्रांसफर की गई 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये देखा जाएगा कि क्या उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले की अपील उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ में संभव है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने पहले ही कैविएट दाखिल कर रखा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि भारत अब दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश सभी बहुपक्षीय मंचों पर सिर्फ भागीदार से प्रमुख हितधारक बन गया है। वो नई दिल्ली में आकाशवाणी द्वारा आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान 2024 में बोल रहे थे। उपसभापति ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के आदर्शों पर चलते हुए भारत आज दुनिया में एक वैश्विक नेता के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ भी मौजूद रहीं। व्याख्यान की रिकॉर्डिंग 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर रात 9:30 बजे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित की जाएगी। इस व्याख्यान माला का आयोजन आकाशवाणी द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में किया जाता है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा और रालोद के 7 नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए कहा, ये है प्रदेश के विकास और जनता की आस्था की जीत। मस्जिद सर्वेक्षण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संभल की शाही जामा मस्जिद समिति को हाईकोर्ट जाने को कहा। सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ याचिका सूचीबद्ध होने तक स्थानीय अदालत को कार्रवाई रोकने का दिया निर्देश।
प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा महाकुंभ 2025 प्रेल्यूड का नई दिल्ली में किया गया आयोजन और सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी संधू और लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। तनिषा क्रिस्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी भी अंतिम 4 में। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।